आप सबको बराबर दिख तो रहा हूँ कि मैं थोड़ा बारीक आइटम हूँ, कम दिखता हूँ। मैं जब भी आता हूँ तो ताऊ जी मुझे जब भी बुलाते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। वो मेरे को देख के सोचते हैं कि ये जल्दी से जल्दी सकुशल घर पहुँच जाए तो गंगा नहाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं सही है। अब यहाँ भी उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसको ही निपटाओ, कहीं ऐसा नहीं हो कि बैठा बैठा ही निपट जाए। तो मेरी हालत देख के लोगों को बड़ी चिंता हो जाती है और मैं जो भी सुनाऊंगा अपने बारे में ही सुनाऊंगा। अभी वो भाई साहब ने माला चढ़ाई मेरे, ने सबको तो पहना ही, आपको चढ़ाई। हाँ श्रद्धा से। मैं जो भी बात कहूँगा आपको अपने बारे में कहूँगा। मैं ना कोई मोदी जी की बात करूँगा, ना राहुल जी की, ना देश दुनिया की बातें नहीं करता हूँ। मैं अपने बारे में बात करता हूँ। और ऐसे दौर में जब आजकल अपनी बारे में कोई बात नहीं करता है, सब दूसरे के बारे में बात करते हैं। हर आदमी दूसरे को सुधारने में लगा है, खुद को सुधरने का कोई मतलब विचार ही नहीं है आदमी का। वो उसको ऐसा करना चाहिए, वो उसको ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं किया, तेरे को क्या करना चाहिए भैया ये उसको मालूम ही नहीं है। ऐसे दौर में मैं अपनी बात करूंगा भाई साहब। और देखिए कि हर है तोहमतें कितनी खुद पर भी ये तो कोई आंकता नहीं। क्या बात है तोहमतें कितनी खुद पर भी ये तो कोई आंकता नहीं। हर निगाह उठती है गैरों की तरफ, यहाँ खुद के गिरेबान में कोई झांकता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं अपने गिरेबान में झांकूंगा साहब। कुछ बातें बहुत जरूरी है, वो पहले मैं आपको बता दूं। स्वागत। पहली बात तो ये कि मैं जब तक माइक पर खड़ा रहूं, हाँ, हालांकि ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा, रह भी नहीं सकता, पर जितनी देर भी मैं खड़ा रहूं 10 मिनट 15 मिनट, आप बिल्कुल हंसते रहें। आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि सुमड़े चेहरे मेरे को बर्दाश्त नहीं। कोई सुमड़ा चेहरा तो मेरी आंख के सामने होना ही नहीं। और इसीलिए मैं कभी आईने में नहीं देखता। सुमड़ा चेहरा तो मेरी आंख के सामने होना ही नहीं चाहिए भाई साहब। बस आप हंसते रहें। और देखिए आज मेरे सामने इतने सारे हंसते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और आपके सामने तो मैं हूँ ही। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं भाई साहब, सच्ची कह रहा हूँ। मुझे देखते ही लोग खुश हो जाते हैं। और महिलाएं तो मेरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। सही कह रहा हूँ, मुझे देखने के बाद महिलाएं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझने लगती है, भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगती है कि वारे प्रभु तेरी कितनी कृपा हुई जो तेने ऐसा पति हमको नहीं दिया। ये तो कैसे जिंदगी निकालते। मतलब मुझे देखने के बाद महिलाओं का अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। कई आयोजक तो मेरे को इसीलिए बुलाते हैं, उनकी पत्नियां उनसे संतुष्ट नहीं होती है, नाराज रहती है, तो वो मुझे बुलाते हैं ताकि तो देख के ये सोचेगा अरे चलो इससे तो अच्छा ही है बेचारा। नहीं, बहुत बढ़िया, तो मुझे बहुत देखने बढ़िया। के बाद महिलाओं का अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। वो सोचने लगती है कि है तो अपना भी रद्दी, पर इससे तो अच्छा ही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जिसको मिल गया उसे तो वो तो कोई छाती माथे ही कूट रही होगी, ऐसा भी नहीं है। मेरी पत्नी भी मेरे से बहुत खुश है, इतनी ज़्यादा खुश है कि आप में तो किसी की भी नहीं होगी। वो इसलिए खुश है क्योंकि मेरा 25 लाख का बीमा है। हाँ, और वो जब जब भी मुझे देखती है खुश हो जाती है, उसके चेहरे पे चमक आ जाती है। उसे लगता है अब तो बहुत जल्दी पैसे हाथ में आने ही वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुख और दुख परिस्थितियों में नहीं होते हैं। आदमी का कहे तो मस्त रहे, हंस यार, अरे बोले क्या हंसू यार, वो 50 परेशानियां बता देगा। तो परिस्थितियों में सुख दुख नहीं होता, सुख दुख आदमी की सोच में होता है। आदमी का अगर सोच नेगेटिव है तो उसे हर परिस्थिति में दुख दिखेगा, और अगर आदमी का सोच पॉजिटिव है तो वो हर परिस्थिति में खुश रहेगा, मस्त रहेगा। हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, जिंदगी की हर परिस्थिति में, हर उतार चढ़ाव में एक जैसा रहे, मस्त रहे, उस आदमी की बात करता हूं मैं। कि हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, पराए गम से
जो आंख अपनी नम रखता है, खुल के ठहाके लगा सकता है, बस एक वही जो अपने सीने में गम छुपाने का दम बहुत रखता बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बधाई, बधाई। जगा दिया यार, नहीं ऐसा नहीं। आज ऐसे ही जाबाज लोगों के बीच में कविता सुना रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बस आप ऐसे ही मस्ती के मूड में रहें। मैं देश दुनिया की बात नहीं करता हूँ, अपने बात करता हूँ, अपनी समस्याएं सुनाता हूँ, अपने रांडी रोने सुनाता हूँ। हाँ, मेरी खुद की इतनी परेशानियां है कि उससे ही फुर्सत नहीं मिलती है। मैं देश दुनिया की क्या बात करूँ। देखिए, घर से जब भी बाहर निकलता हूँ, पत्नी 2-3 रुपए की चिल्लर मेरी जेब में डाल देती है और मुझे हिदायत देती है, पड़े रहने देना, खर्च मत करना, घर से बाहर जा रहे हो, कहीं तेज हवा चले, आंधी चले, मुसीबत में पड़ोगे नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे नहीं। तो उस बेचारी को मेरी बहुत चिंता है साहब, और चिंता करना भी चाहिए, आखिर मैं उसका पति हूं। हाँ, कैसा भी हूं तो क्या हो गया, मतलब उसकी मांग का सिंदूर हूं मैं, हालांकि चुटकी भर हूं। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है, सिंदूर तो चुटकी भर ही काम में आता है। किसी को ज्यादा सिंदूर मिल जाए तो ऐसा थोड़ी कि मुट्ठा भर भर के माथे पे लगाए। सिंदूर इतना सा ही उपयोग करती है नारी, और इतना सा सिंदूर उपयोग करने से नारी में कितना परिवर्तन आ जाता है, सोचो आप। उसके नारीत्व की गरिमा बढ़ जाती है, उसके व्यक्तित्व में निखार आ जाता है, उसका सौंदर्य निखर जाता है इतने से सिंदूर के उपयोग करने से। लेकिन नारी एक जगह और सिंदूर का उपयोग करती है। बात आपको बता रहा हूँ, अगर अच्छी लगे तो समर्थन देना। कि चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है। क्या बात है, क्या बात है। चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है, पर वो अमर सुहागन हो जाती है जो भारत माँ पर नहीं, अपना बहुत सिंदूर बढ़िया, चढ़ा बहुत देती बढ़िया, है, बहुत जो बढ़िया, भारत बहुत माँ पर बहुत बढ़िया, बहुत अपना सिंदूर चढ़ा देती है। मैं ऐसी छोटी छोटी पर बहुत अच्छी काम की बातें करता हूँ, पर लोग तो मेरे को देख के ऐसा समझते हैं जैसे मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। अभी सच्ची घटना बता रहा हूँ, हम आज ट्रेन से आ रहे थे, ताऊ जी भी हमारे साथ थे, हम 4 कवि थे। चूरू में इन्होंने एक जगह गरम गरम समोसे बन रहे थे तो हम सबको समोसे खिलाए। उस दुकानदार ने फटाफट इन तीनों को एक एक समोसा दे दिया, और मुझे देने गया तो उसने पहले मेरे को ऊपर से नीचे तक देखने लगा वो, और फिर बोला, पूरा दे दूं क्या? मैंने कहा, यार पूरा दे दूंगा क्या मतलब है, क्या समोसे भी टुकड़े कर करके देता है? बोले, नहीं, टुकड़े कर करके तो नहीं देता हूं, पर मुझे लगता है आपसे पूरा उठेगा नहीं। तो लोग ऐसा ऐसा सोचते, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। आदमी की काया क्या देखो रे, आदमी का व्यवहार देखो, उसकी बोली चाली देखो। आदमी में गुण हो तो आदमी अच्छा, नहीं तो आदमी भले हमारे देवेंद्र भैया जैसा मोटा ताजा हो, ने लखंडी हो, तो क्या काम का। नहीं, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसी किसी की बॉडी हो और अगर गुण नहीं हो तो क्या फायदा था। पर लोग तो साहब सब ढांचा देख के ही अनुमान लगाते हैं। क्या करें, लोगों की मेंटेलिटी थी। मैं आपको बताऊं, पहले जवानी में मैं कहीं भी जाता था तो लड़कियां मेरे को बहुत घूर घूर के देखती थी। अच्छा, तो मैं क्या समझता था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। वो तो बहुत दिनों बाद पता चला कि जहाँ भी जाता था लड़कियां तो मेरी मजाक उड़ाती थी, आपस में कहती थी, अरे देख देख कैसा छोरा जा रहा है सूखे सांटे जैसा। तो जो मेरी काया देख के मेरी मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए 2 पंक्ति कहता हूँ साहब। स्वागत, स्वागत। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? और तो क्या कर सकता हूं। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? कोई दिल परख कर तो देखो, सूखे सांटे में भी रस मीठा है, कोई चक्कर तो देखो।